दोस्तों आज हम इस वीडियो में शकरकंद के बारे में जानेंगे, जिसको हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। रोजाना शकरकंद खाने से क्या होगा, आइए जानते हैं इसके फायदे नुकसान, शकरकंदी में कितनी कैलोरी होती है और शकरकंद की तासीर क्या है। क्या यह आलू से भी बेहतर है? मधुमेह के रोगी इसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते? वजन कम करने के लिए इसे किस तरह से खाना चाहिए? ऐसे कई भ्रम हैं जिन्हें हम इस वीडियो में दूर करेंगे। शकरकंद सर्दियों का एक ऐसा सुपर फूड है जो आप अपने मीठे स्वाद और पोषक तत्वों के कारण सदियों से भारतीय आहार का हिस्सा रहा है। हालांकि यह एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, लेकिन इसे लेकर कई सवाल हैं। विटामिन ए, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह जड़ वाली सब्जी कैसे हमारी सेहत को मजबूत कर सकती है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम शकरकंद से जुड़े हर छोटे बड़े सवाल का जवाब देंगे, ताकि आप इससे अधिकतम लाभ उठा सकें। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शील खन्ना, हेल्थ फील्ड टेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों शकरकंद एक स्टार्च युक्त मीठी जड़ वाली सब्जी है, जिसे वनस्पतिक रूप में इसको इपामो बटाटा के नाम से जाना जाता है। यह आलू से अलग होती है और विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और फाइबर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह दुनिया की कई हिस्सों में एक महत्वपूर्ण फसल और आहार का हिस्सा रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन जबरदस्त फायदों की जिनके लिए शकरकंद को सुपर फूड कहा जाता है। सबसे पहले नंबर पर यह वजन घटाने में मददगार होती है। अगर आप कोई डाइटिंग पर हैं और शकरकंद आपका बेस्ट फ्रेंड है। यह फाइबर से भरपूर होता है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसमें जो कैलोरी है वो भी कम होती है। 100 ग्राम शकरकंद अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर लगभग 86 कैलोरी होती है, जो इसे परफेक्ट लो कैलोरी स्नैक बनाती है। और यह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत है। हालांकि इसे तलकर फ्राई करके अगर हम खाते हैं तो इससे वजन बढ़ सकता है, इसलिए हमेशा इसे उबालकर या भूनकर ही खाना चाहिए। शकरकंद खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहता है, क्योंकि इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। और इसमें पोटेशियम के कारण ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद होती है। शकरकंदी खाने से हमें एनर्जी बहुत मिलती है और शकरकंदी में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन का बेहतरीन स्रोत है, जो आंखों के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ये जो बीटा कैरोटीन विटामिन ए है, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों बीटा कैरोटीन एक प्रकार का कैरोटेनॉइड है जो पौधों में पाया जाता है। इसे प्रोविटामिन ए कैरोटेनॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर को इसे एक्टिव विटामिन ए में बदलने की आवश्यकता होती है। रिसर्च से यह पता चलता है कि फलों और सब्जियों में पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, क्योंकि विटामिन ए रिच फूड हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में और हमारी स्किन और आंखों की रक्षा करने और हृदय रोग व कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। चलिए दोस्तों अब हम जाते हैं आलू और शकरकंदी में कौन अच्छा है, इसको खाने का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अगर हम शकरकंद की बात करें तो ये एक जड़ वाली सब्जी है। ये रूट में होती है, वेजिटेबल के रूट से बनती है। और आलू जो है वो एक तने का हिस्सा है, जिसको कंद बोलते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो शकरकंद के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन होता है, जैसे बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के कारण इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। अगर आलू की बात करें तो इसमें ना के बराबर विटामिन होता है या बहुत कम होता है। अगर फाइबर की बात करते हैं तो शकरकंद के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, आलू के अंदर यह बहुत कम होता है। अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो शकरकंद में ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे इसके अंदर शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। अगर आलू की बात करें तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये बहुत ज्यादा होता है, इसमें जो शुगर होती है वो तेजी से बढ़ती है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो शकरकंद में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है आलू की तुलना में। आलू में न्यूट्रिशन कम होता है। दोस्तों शकरकंद को खाने का सही समय और तरीका क्या है? इसे सुबह के नाश्ते या दोपहर के भोजन में खाना सबसे अच्छा है, क्योंकि यह दिन भर ऊर्जा देती है।
इसे खाने का सबसे स्वस्थ तरीका जो है, इसे उबालकर या भूनकर खाना चाहिए। अगर इसे हम छिलके के साथ खाते हैं और इसको अच्छी तरह इसके छिलके को धोकर खाएं, क्योंकि इसके छिलके में अधिक फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नमक और नींबू के साथ चाट बनाकर खाना ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों, अगर हम शकरकंद की तासीर की बात करें तो ये गर्म तासीर की होती है। तासीर का मतलब इसकी नेचर कैसी होती है। इसके गर्म नेचर होने के कारण इसको हमें सर्दियों में खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए इसको सर्दियों में ही खाना चाहिए। दोस्तों, क्या हम शकरकंद को डायबिटीज के अंदर खा सकते हैं, या कम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, अगर हमें मधुमेह है, डायबिटीज है, तो इसको हमें बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो आलू से कम होता है और इस पे फाइबर ज्यादा होने के कारण यह ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। इसको हमें उबालकर या भूनकर ही खाना चाहिए। तलकर या ज्यादा मीठा करके खाने से इससे बचना चाहिए। अगर आपको शुगर है तो इसको खाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए। दोस्तों, शकरकंदी जो है वो हार्ट और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। शकरकंदी के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो हमारा एलडीएल होता है उसको कम करता है, और ये स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। विटामिन सी कोलेजन बनाता है जो त्वचा को लचीला रखता है, और बीटा कैरोटीन त्वचा को डैमेज होने से बचाता है, जिससे झुर्रियां कम पड़ती हैं। दोस्तों, शकरकंदी खाने से हमारे वजन को घटाने में भी मदद मिलती है। अगर हम शकरकंदी खाते हैं, इसके अंदर उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और अनावश्यक स्नैकिंग से बचाता है। हमें बार बार खाने की इच्छा नहीं होती है। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, इसे फ्राई करके मत खाइए, इसको उबाल कर खाना ज्यादा अच्छा होता है, जिससे वजन भी कम होता है। दोस्तों, शकरकंद के अंदर हाई फाइबर होने की वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन की गति होती है उसको ये बेहतर बनाता है, जिससे हमारे को स्टूल पास करने में आसानी होती है, और इससे कब्ज की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। दोस्तों, शकरकंद जो है वो बच्चों के लिए भी अच्छी होती है, सेफ होती है, और यह बच्चों को पौष्टिक आहार देती है। इसकी प्यूरी बनाकर हम बच्चों को बड़े आराम से इसको खिला सकते हैं। दोस्तों, शकरकंदी खाने से कुछ लोगों में गैस या ब्लोटिंग भी हो सकती है। ऐसा इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे मैनिटोल, जिसके कारण गैस या ब्लोटिंग भी इसके अंदर हो सकती है। तो इसलिए इसको अपने डॉक्टर से पूछ के ही खाएं। दोस्तों, शकरकंद को ज्यादा खाने से पेट फूलना या दस्त लगना भी शुरू हो सकता है। इसके अंदर ऑक्सलेट की मात्रा के कारण किडनी में जो स्टोन होता है, उन रोगियों को इसका सेवन कम करना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको शकरकंदी खाने का सही तरीका और समय बताता हूं। इसका जो सही समय है खाने का, वो नाश्ते और दोपहर में भोजन में खाना सबसे अच्छा है, और यह दिन भर हमें एनर्जी देता है। रात को इसका सेवन करने से बचना चाहिए। इसका जो खाने का तरीका है, इसे उबालकर या भूनकर खाना ही सबसे ज्यादा अच्छा है। नमक और नींबू लगाने के साथ इसको चाट बनाकर भी आप खा सकते हैं। अगर आप इसके छिलकों को खाते हैं तो यह बहुत फायदेमंद है। छिलके में अधिक फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। खाने से पहले इसको अच्छी तरह धो लेना चाहिए, और इसको 15 से 20 मिनट तक आकार के अनुसार, जितने बड़ा शकरकंदी का शेप है उसके अनुसार, इसको प्रेशर कुकर में 2-3 सीटी में भी हो जाता है, और इसको तवे के ऊपर भी अच्छी तरह से भून सकते हैं। यह एक मध्यम शकरकंद जो 100 ग्राम का है, लगभग उसमें 80 से 90 कैलोरी होती है, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो जटिल होते हैं उनकी वजह से इसको तलने या घी लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी कैलोरी बढ़ जाती है। और दोस्तों, शकरकंद को कभी भी फ्रिज में ना रखें, इसको एक ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर स्टोर करके रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शकरकंद को कच्चा खाने में इसके क्या फायदे और नुकसान है। अगर इसको हम कच्चा खाते हैं दोस्तों, इसके अंदर हाई फाइबर होते हैं, जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स इसको मिलते हैं। ब्लड शुगर भी इस पे कंट्रोल होता है। लेकिन कच्चा खाने के कुछ नुकसान भी है, हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ये कच्चा खाने में पाचन में भारी होती है, डाइजेस्ट करने में मुश्किल होती है। कमजोर पाचन वालों को पेट फूलना या गैस या इनडाइजेशन हो सकती है। इसमें कुछ पोषक तत्व जैसे कि बीटा कैरोटीन का अवशोषण पकाने के बाद ही बेहतर होता है। अगर इसको हम पकाएंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा आता है। इसकी स्वाद और इसकी बनावट कठोर भी हो सकती है।
दोस्तों शकरकंद को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए, लेकिन इसको हमेशा सही तरीके से खाना चाहिए। इसको उबालकर या भूनकर खाना चाहिए। शकरकंद सिर्फ एक स्वादिष्ट सब्जी नहीं है, बल्कि एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। इसके खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, पाचन में सुधार होता है, वजन भी घटता है। शकरकंद खाने के बहुत से फायदे हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।